अच्छा, तो हम यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम जो है वो ग्राफ जो है वो एफिशिएंटली जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 1 मिनट में स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। ये इतना कर। ये आपकी बुक की कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ पहले, सॉरी। जी। तो ये आपकी बुक की कुछ एक्सरसाइजेज हैं इनको जो है वो हमें प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से सिमिलर क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ, विच इज 1/x-1, जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे किया। इसको दोबारा से एक मरतबा देख लेते हैं। ये नाइन्थ आपके पास जो है वो पार्ट 1/x+2। यहाँ पे आपके पास जो बेसिक ग्राफ है, बेसिकली 1/x से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक यूज हुई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या यूज हुई है कि आपने f(x) को रिप्लेस कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर दिया आपने x+2 से। तो जब ये वाला केस आपके पास होता है तो आप बोलते हो कि शिफ्ट लेफ्ट है। तो इसमें आपके पास जो 1/x का ग्राफ होगा, 1/x का ग्राफ आपके पास सिंपल ये, इसको आप यूज करते हुए शिफ्ट 2 यूनिट शिफ्ट लेफ्ट करोगे। 2 यूनिट शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि जो आपके पास जीरो पे एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं वो -2 पे बनेंगे। द न्यू ग्राफ इज -2 से आप जो है वो इसको इस तरह से जो है ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास 1/x+, थोड़ा सा मैं साफ सा बनाने की कोशिश करूंगा। 1/x+2 का ग्राफ। सेम अगर आप यहाँ पे देखें, ये टेंथ वाला, टेंथ पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, ये आपके पास x³ के ग्राफ से ट्रांसफॉर्म हुआ है x-1 होल क्यूब, ठीक। और x³ का ग्राफ किस तरह का होता है, x³ का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ x³। और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे क्या यूज हुई है कि लेट्स से आपका फंक्शन f(x)=x³ था। तो f(x) को आपने रिप्लेस कर दिया x-1 से, तो दिस विल बी x-1 होल क्यूब। तो ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ये थी, ये लिखी हुई है। ये जब आपके पास कोई नंबर, तो ये आपके पास राइट पे शिफ्ट होगा, c यूनिट्स राइट पे आपके पास इस फंक्शन को क्या कर देंगे आप, शिफ्ट कर। तो 1 यूनिट ऑब्वियसली आपके पास ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपके पास जीरो पे था वही आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। ओके।
इस तरह से आपके पास। तो ये रेड वाला आपके पास जो ग्राफ है ये x-1 का होल क्यूब, राइट। तो अब ये 20th देखें, 20th आपके पास जो है ये दोनों हमने कर दिए। 20th पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन -2। सो द फंक्शन हियर इज, लिख देता हूँ अगेन, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, शायद मैंने ऊपर नहीं ड्रॉ किया। So the basic graph of this absolute value function is looks like this. This is the absolute value function graph. ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या यूज हो रही है, लेट्स से आपके पास फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई एफ ऑफ एक्स में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस फंक्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन -2। तो इस केस में आप क्या करते हैं, 2 यूनिट्स फंक्शन को डाउनवर्ड्स लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास जो है वो वर्टिकल जो है वो शिफ्ट है, वर्टिकल ट्रांसलेशन है बेसिकली। ये -2 यहाँ पर, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स -2 का ग्राफ। तो आपने इस फंक्शन को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये वाला ग्राफ क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर और कौन सा कुछ, ये 12th देखें, अगर आप 12th अगर आप देखें तो यहाँ पे नजर आई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होगा प्लॉट करना। लेकिन आपने अगर यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको उस फॉर्म में लेकर आ गए जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं एक साथ, और उसके थ्रू आप जो है इसको प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, आपको करके दिखा देता हूँ। 23 भी कर देता हूँ मैं, पहले 12th कर दूँ। तो 12th में आपके पास क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4 स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो होल स्क्वायर फॉर्म में जो है वो इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे एक नंबर आपको मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 6। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, तभी आपके पास ये चीज इस तरह से कर सकते हैं। तो 9 आपके पास एक नंबर आएगा, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ पे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4 -9। तो आपके पास शुरू में जो 3 नंबर्स हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो हो चुके हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x 3 प्लस 3 स्क्वायर एंड -5। तो दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर -5। आपने इसको जो है वो इस फॉर्म में जो है पहले अरेंज किया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सिमिलर आपके पास है स्क्वायर वाले ग्राफ से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सिमिलर है, सॉरी सिमिलर फंक्शन से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सिमिलर है। और सिमिलर होने के बाद आपके पास क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म किस तरह से हुआ, पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में क्या हो रही है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 3 हुआ, विच इज बेसिकली एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। देन अगेन एक और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास इसके अंदर हो रही है, वो क्या हो रही है कि आप इसमें से -5 कर रहे हो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 -5, दिस इज बेसिकली एक्स प्लस 3 स्क्वायर। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, यूज प्लॉट करना है। तो मतलब 2 स्टेप्स आपके पास और लगेंगे। सबसे पहले आपके पास ग्राफ से स्टार्टिंग आपके पास होगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या बनेगा इसका, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज -3 पे आपके पास ये शिफ्ट लेफ्ट होगा। ठीक है, प्लस आपके पास अगर इनसाइड हो रहा हो तो आप सेपरेट करते हो, तो दिस विल बी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करने के बाद -5, दैट मीन्स के -5 यूनिट्स जो है वो डाउन, -5 यहाँ कहीं है, तो यहाँ पर। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स यूज करके आपने जो है इन सब को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। 10x का ग्राफ अगर आप लोगों को पता हो तो उसको देखें, उससे ही आपके पास प्लॉट करें। किसी को पता है 10x का ग्राफ, या ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तो मुझे अलग से डिस्कस करने हैं बाय द वे। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पहले डिस्कस करूंगा, तभी मैं जो है वो यहाँ पे बता सकूंगा। अच्छा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इसके अंदर जितने पार्ट्स हुए हैं सारे 15th है, 14, 15 और 17 और 22 और 24। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है एडिशनल। वो क्या आपके पास है कि लेट्स से आपके पास
वो तो आपके पास नॉर्मल फंक्शन आपके पास थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास जो है वो चीज़ जो चेंज होती है थोड़ी सी, वो ये होती है कि आप देखते हैं कि लेट्स से आपके पास साइन एक्स फंक्शन है बेसिक ना, और कॉस एक्स है, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कि किस तरह का जो है वो होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपके पास जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, वन और माइनस वन के बिटवीन बाउंडेड होगा। लेट्स से कि मैक्सिमम वैल्यू वन होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगी, और इसके बिटवीन इनकी केस की वैल्यूज क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, इस तरह का साइन का ग्राफ। सेम कॉस का ग्राफ आपके पास अगर हम देखें तो मैं बेस कर दूँ, कॉस का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कॉस का एक ग्राफ मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरह से होता है। देखिए, ये भी आपके पास वन और माइनस वन के बिटवीन क्या है, बाउंडेड है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस वन आपके पास जो है वो होती है। तो बताना यहाँ पे ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के अंदर कि इनका आपके पास जो ये कंप्लीट वेव होती है ना, लेट्स से आपके पास आपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक काम किया, इसको हम लोग बोलते हैं वन वेव या पीरियड। ठीक है, तो साइन एक्स का आपके पास जो पीरियड होता है बेसिकली वो होता है 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड जो आपके पास क्या होता है वो होता है 2 पाई। ठीक है, मतलब कि वन वेव आपके पास जो है 2 पाई की होगी, मीन्स कि आपके पास जीरो है, ये पाई है, पाई बाय टू है। ठीक है, ये आपके पास जीरो, और ये आपके पास जो है वो पाई बाय टू। तो इसकी वन वेव कंप्लीट होती है आपके पास 2 पाई यूनिट्स पे। ठीक है, वन वेव आपके पास, वन कंप्लीट वेव आपके पास जो है वो, इसका मतलब ये होगा अगर आपके पास जनरल होगा साइन एन एक्स। ठीक है, तो इसकी आपके पास जो पीरियड होता है वो होता है आपके पास पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एन। सेम आपके पास कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, कॉस एन एक्स अगर आपके पास है, ऑब्वियसली इससे साइन एक्स तो नहीं होगा, आपके पास साइन 3x भी आ सकता है, साइन 4x भी आ सकता है। इस तरह से कॉस एन एक्स का मतलब ये कि एन आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, तो पीरियड इज ऑल्सो 2 पाई बाय एन, राइट। तो ये पीरियड होता क्या है, ये बताता है आपके पास कि आपकी एक वेव जो होगी वो कितनी इसके पास स्ट्रेच होगी या कितनी जो है वो फैलेगी। ठीक है, लेट से बताता हूँ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर आपके पास कोई साइन 2x का ग्राफ अगर आपको बना, तो इसका पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई ओवर 2, हेयर एन इज 2। ठीक, तो दिस इज पाई। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस केस में हॉरिजॉन्टल श्रिंक होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल श्रिंक। ये साइन एक्स आपके पास जो है वो अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है साइन टी एक्स में या साइन एन एक्स में, और एन आपके पास जो है वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सेम आपके पास साइन एक्स अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है साइन 1/n x के अंदर, और एन आपके पास अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो ये जरा जो है वो देख के करने वाली चीज है, क्योंकि पीरियड आपके पास छोटा हो रहा है, इसका मतलब है उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब होगा क्या कि साइन 2x का जो ग्राफ होगा आपके पास, उसकी वेवलेंथ आपके पास जो होगी वो जिस तरह से हो जाएगी आपके पास कि वो जीरो से आपके पास जो है वो स्टार्ट होते ही ये इस तरह वन वेव की जगह दो टू वेव आपके पास आ जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। ऐसे ही से अगर स्टार्ट करें इसको देख, सॉरी, एक मिनट, स्टिक स्टिक स्टिक, यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगा। ठीक है, वन वेव की जगह आपके पास टू वेव्स आएंगे। तो इसको जरा गौर से जो है वो आप लोग देखिएगा, इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अगर आपको पता है अच्छी तरह से, तो आप जो सारे ग्राफ जो है वो ओल्ड टू न्यू जो है वो प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, और तो यहाँ पे एक और
चीज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास साइन 1/2x अगर है, एन आपके पास यहाँ पे जो है वो बेसिकली 1/2 कंसिडर किया जाएगा पूरा। तो अगर आप यहाँ पे पीरियड कंप्यूट करें तो योर पीरियड शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 1/2, तो दिस इज 4 पाई। पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। सेम एक और चीज इसके अंदर आती है, एम्पलीट्यूड। जैसे साइन एक्स आपके पास अगर है तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में यहाँ पे 1 है, तो इसका एम्पलीट्यूड ए आपके पास क्या है, 1। ठीक है ना, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। ठीक। तो एम्पलीट्यूड से क्या होता है कि जो आपके पास हमने यहाँ पे स्टार्ट में बात की थी कि साइन का ग्राफ 1 और -1 के बिटवीन ही है, तो ये 1 आपके पास वो एम्पलीट्यूड है। लेट से अगर आपके पास ग्राफ हो जाता है 2 sin x, फंक्शन आपके पास जो है वो f(x) से ये sin x था, और आपके पास ट्रांसफॉर्म होने के बाद हो जाता है ये 2f(x), तो दिस इज 2 sin x। जब ये 2 sin x आपके पास है तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड अब 2 हो गया, 1 नहीं। दैट मीन्स कि आपके पास अब जो इसके बाउंड्स होंगे वो होंगे -2 से। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये -2 से 2 के बिटवीन क्या करेगा, इसका मतलब कि वर्टिकल आपके पास समझने की ये स्ट्रेच है। ठीक है। एम्पलीट्यूड जब छोटा होगा तो वर्टिकल जो है वो आपके पास श्रिंक हो जाएगा। वर्टिकल स्ट्रेच बोलते हैं इस चीज को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सेम वर्टिकल श्रिंक आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास वर्टिकल श्रिंक जब आपके पास 1/2 साइन एक्स, या आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड 1 से जो है वो हाफ हो गया। दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड आपके पास जो है वो इसका ग्राफ का हाफ माइनस हाफ होती है, तो 1/1 की करती है हाफ माइनस हाफ। अब ये एम्पलीट्यूड रह गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप ग्राफ को कंपेयर जो है वो कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो चेंजेस ग्राफ के अंदर आ रही है। लेकिन आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपको बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए कि वो है क्या, और एटलीस्ट उसका जब आपको एक रफ स्केच पता हो कि भाई इस तरह से प्लॉट करो। साइन की जगह कॉस का ग्राफ मत यूज कीजिएगा, कॉस की जगह साइन का ग्राफ मत कीजिएगा। ठीक है। बाकी इस जो है वो सॉल्यूशन मैनुअल मुझे सेंड करना था, मैं सेंड कर देता हूँ। लेकिन मैं ग्रुप पे सेंड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली सर है वहाँ पर। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन मैनुअल चाहिए तो मैं आप लोगों को जो है वो मुझे मैसेज कर दें, मैं वैसे ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग अपने दोस्तों वगैरह को दे दीजिएगा ठीक है। और अ, बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड किसी चीज़ से, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ ना हो तो मैंने अपनी काउंसलिंग आज आप लोगों को बता दी है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, तो आप उसमें कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।